आज परवराज पर्यूषण पर्व का 9वां दिन उत्तम आकिंचन्य धर्म का दिन है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक आकिंचन्य धर्म है तो दूसरा ब्रह्मचर्य है। उत्तम आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। दोनों धर्म धर्म के सार कहे गए हैं। विधेय रूप ब्रह्मचर्य धर्म है, निषेध रूप आकिंचन्य धर्म है। जहां पर ज्ञायक स्वभावी अखंड ध्रुव टंकोत की मेरी आत्मा ही मेरा स्वभाव है, उसकी लीनता ही मेरा धर्म है, वहीं इसका नाम ब्रह्मचर्य है। वहीं दूसरा किंचित भी मेरा नहीं है, पर वस्तु किंचित भी मेरी नहीं है। ये उत्तम आकिंचन्य है। जब कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं बचेगा, तो फिर जो बचेगा वो मैं रहूंगा। आकिंचन यही बताता है कि त्याग और ग्रहण के विकल्प से भी मुक्त होना है। क्योंकि तुम त्याग करोगे किसका? जो तुमसे दूर ही है। तुम लाख कोशिश करो ग्रहण करने की, लेकिन उसको ग्रहण न कर सकोगे। लेकिन मनुष्य जीता ही दूसरे की नजर से है, दूसरे की दृष्टि से है। आप देखें कि आपकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता है कि नहीं है, तो पाएंगे अभिषेक भैया कि स्वतंत्र सत्ता तो हमें प्राप्त है, लेकिन उस स्वतंत्र सत्ता का कभी हमें भान नहीं है, कभी ज्ञान नहीं है। और दुख का कारण ही यही है। कोई आपको क्या दुखी कर सकता है? तो दुख पकड़ने की आपकी आदत है, इसलिए आप दुखी होते हैं। कोई आपको दुखी नहीं कर सकता, कोई आपको सुखी भी नहीं कर सकता। जो जीव जितना कमजोर होता है, दूसरे के भावों से, दूसरों के शब्दों से प्रभावित होकर स्वयं को दुखी और सुखी महसूस करता है। वास्तव में यदि दुख है लोकेश भैया, तो अज्ञानता से बड़ा दूसरा दुख नहीं है। जैसे जैसे अज्ञानता हटती चली जाती है, सुख आना चालू हो जाता है। अज्ञान निवृत्ति हानोपादान उपेक्षास्त तत्फलम, ये ज्ञान का फल है। यह ज्ञान की निवृत्ति होती है। क्या है, क्या उपादेय है और क्या उपेक्षणीय है, ये ज्ञान हो जाए। हमने कहा कि अज्ञानता से बड़ा दूसरा दुख नहीं है। देखें, दुख सिर्फ इस बात का है कि जो वस्तु का स्वरूप जैसा नहीं है, उसको हमने वैसा मान रखा है। इस बात से ही दुख पैदा होता है। जो वस्तु क्षण भंगुर है, नाशवान है, नष्ट होने वाली है, उसमें शाश्वतता की कल्पना करना, वह हमेशा मौजूद रहे, और वह तो मौजूद रहेगी नहीं, क्योंकि उसका स्वरूप तो नष्ट वाला है। पुद्गल में यदि शाश्वत की कल्पना करोगे, और पुद्गल जिसका पूर्ण गलन स्वभाव है, नष्ट होना जिसका स्वभाव है, और वो टूटेगी, नष्ट होगी, तो वहां से आपको दुख मिलेगा। दुख किस बात का मिला? दुख इसलिए नहीं मिला कि वो वस्तु नष्ट हुई है या बिछड़ी है। दुख इस बात से मिला है कि आपने उस वस्तु को सदा मान रखा था कि वो आपके साथ रहेगी, कभी दूर नहीं हटेगी। और जो ये मान्यता आपकी टूटी है, इस मान्यता के टूटने से दुख मिला है। मतलब दुख है अज्ञानता के कारण से। जो वस्तु परिवर्तनशील है, उसको परिवर्तनशील देखना, और जो शाश्वत है, उसको शाश्वत रूप ही देखना। हम सदा चाहते हैं कि व्यक्ति हो या वस्तुएं हो, सदा एक सी रहें, लेकिन इस संसार की जो वस्तु स्थिति है, संसार का जो नेचर है,
वो प्रवाहमान ही है। सुबह सूर्य उदित होता है, सांझ होते होते ढल जाता है। सुबह कितने पुष्प खिलते हैं, सांझ होते होते मुरझा जाते हैं। एक नदी में आप पैर डालें तो दोबारा उस नदी में पैर नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि वो जब तक कई किलोमीटर आगे तक बह चुकी होगी। हर चीज प्रवाहमान है, सब चीज बह रही है इस प्रकृति की, लेकिन उस प्रवाहमान के साथ हम जुड़ जाते हैं, एक हो जाते हैं, उसको अपना मान लेते हैं। कल हम बालक अवस्था में थे, युवा अवस्था में हैं, आगे प्रौढ़ अवस्था में होंगे, फिर वृद्ध अवस्था आएगी जब शरीर जीर्ण शीर्ण होगा। ये शरीर का अपना नेचर है, ये होगा ही होगा ऐसा। लेकिन हम दुखी हो जाएं अपने शरीर को देख करके कि बुढ़ापा आ गया, इंद्रियां शिथिल हो गई, अशक्त हो गए, तो जो हम दुखी हुए हैं ये शरीर को देख करके नहीं हुए हैं। शरीर को हमने मान रखा था कि ये तो सदा चमकता दमकता रहेगा, ये सदा बलशाली रहेगा। जो ये मान्यता टूटी है, इस कारण से दुख हुआ। यदि आप मानकर ही बैठते कि शरीर का तो स्वभाव ही है, आज जैसा है कल वैसा नहीं रहेगा, कब क्या कौन सा रोग आ जाए इसमें पता है क्या, तो वैसा होने पर आप दुखी नहीं होते। एक बेटा है, माँ बेटे को जन्म देती है, पालती पोसती है और उम्मीद रखती है कि जैसा वो उसकी बात मानता है, अभी उसका सारा प्यार बेटे का उस पर बरस रहा है, हमेशा उसका प्यार बरसता रहे, और बेटे को बड़ा भी कर रही है और बेटे को योग्य भी बना रही है कि वो अपने पैरों में खड़ा हो जाए। तो ये बात ध्यान रखना, बड़े होने की शर्त ही यही है, योग्य होने की शर्त ही यही है कि वो अपने पैरों में खड़ा होगा, तुमसे दूर होगा, उसके जीवन में नए लोग आएंगे। अभी जो प्यार आपके ऊपर बरसता था, कल किसी और के ऊपर बरसेगा, वो बटेगा, ये शर्त ही है। ऐसा वो कर रही है, लेकिन अपेक्षा ये रख रही है कि सदा बेटा उसकी आज्ञा का पालन करे और जो प्यार है उसके ऊपर सदा बरसता रहे। बड़े होने की शर्त है, अपने पैरों में खड़े होने की शर्त है कि वो अपनी आज्ञा से चीजें करेगा, ना कि आपकी आज्ञा से। वो अपने हिसाब से चीजें चलाएगा, ना कि आपके हिसाब से, और होना भी यही चाहिए। ये जब सूत्र दिमाग में आ जाएगी, ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति ऐसे ही चलती है, तो फिर वहां से कष्ट का प्राप्त होना मुश्किल हो जाएगा आपको। अभी तो हम हर एक चीज से दुख ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि दुख पकड़ने की आदत है इस चीज की। अभिषेक भाई, यदि आपका कोई 10 बार सम्मान करे, रोज जय जिनेंद्र बोले, कैसे हो, हालचाल पूछे, और एक दिन छाबड़ा जी पूछना भूल जाए, आपके गले से निकले और वो भूल जाए कि आप नाम के कोई व्यक्ति हैं, दिमाग में तो चल रहा होगा, जय जिनेंद्र करना आपको इग्नोर करके निकल जाए, वो तो अपनी मस्ती में निकल गया, लेकिन आपको लगे कि आज इसने इग्नोर कर दिया, जय जिनेंद्र नहीं किया, या हमने किया तो इसने जवाब नहीं दिया। रोज वो सिर झुका के हाथ जोड़ के नम्रता के साथ विश कर रहा था, लेकिन एक दिन नहीं किया तो वो एक दिन का विकल्प आपको गहरा हो जाएगा। वही विकल्प रहेगा कि शायद क्या पता इसको क्या दिमाग में चल गया, क्या पता चल गया हमारे बारे में कि आज हमारा सम्मान नहीं किया। तो जो उसने कई बार आपका सम्मान किया है, उसका सुख तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन जो एक बार अपमान हो गया है, वो दुख आप पकड़ लेंगे। सबका अपना मन है, किसका मन स्थायी होता है यहाँ पर बताओ। आप चाहते हो कि आपका बेटा आपके अनुसार जिए, आपके अनुसार चले, आपकी पत्नी आपके अनुसार चले। अरे आपका मन आपके अनुसार नहीं चल पाता है, वो दूसरे का मन है, उसका मन आपके अनुसार कैसे चलेगा?
आपका मन आपके अनुसार 1 मिनट भी आपकी आज्ञा में नहीं रह पाता है, आधा मिनट भी नहीं रह पाता है, और आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी आज्ञा में रहें और ना की आज्ञा में रहें, आपके साथ खुश रहें और धन्यवाद भाव महसूस करें। आप अपने साथ एक क्षण खुश नहीं रह पाते हैं और दूसरे से भाव रखते हैं कि वो आपके साथ हमेशा खुश रहें। तो जैसे आपका मन स्थायी नहीं है, वैसे दूसरे का मन भी स्थायी नहीं है, वो भी बदल गया। आज आपने यहाँ पर हमें बिठाला है, सम्मान दिया है, अब हम अगली बार आए और आप पूछें ही नहीं, देखें नहीं, ऐसा हो कि जैसे हम यहाँ पर आए ही ना हो, और फिर हम दुखी हो जाएं कि 10 दिन हम वासी में गए थे, पॉल्यूशन किए थे साथ में और कोई पहचाना भी नहीं। तो जो ये दुख आया है किस कारण से आया है? जो हमने मान रखा है कि नहीं, जब भी हम यहाँ आएंगे तो आप हमारा सम्मान करेंगे, जो ये मान्यता टूटी है, इसके कारण से दुख आया है, ना कि आपके नेचर के कारण से दुख आया है। तो यदि सुखी रहना है तो मान्यताएं बनाना बंद कर दो इस जगत में, संसार में, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज प्रवाहमान है, कोई चीज स्थिर नहीं है। उसी क्षण से आप सुखी हो जाएंगे। आप एक नियम लें, बहुत सारे नियम लिए जीवन में, कि मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। क्या? मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी सिचुएशंस आए, कैसी भी स्थिति आए, मैं अपने आप को दुखी नहीं करूंगा। नियम लें, इस नियम को दोहराएं रोज, थोड़ा सा धारणा और ध्यान शक्ति से अपने आप को ऑटो सजेशन दें कि मैं दुखी नहीं हूं, कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। संसार में किसी की ताकत नहीं है कि जो दुखी कर दे। अभी हमें अपनी सत्ता का पता है। अबे भैया, अभी हमें अपनी सत्ता का ही पता नहीं है। अभी दूसरे के अनुसार ही हमारा पूरा जीवन चलता है। जैसे टीवी होती है, आपके हाथ में रिमोट होता है, आप 1 नंबर दबाते हैं तो न्यूज चैनल चालू हो जाता है, 2 नंबर दबाते हैं तो मूवी चैनल चालू हो जाता है, 3 नंबर दबाते तो डिस्कवरी आ जाती है। होता है ऐसे ही। किसी ने थोड़ी सी प्रशंसा कर दी, थोड़े से अच्छे शब्द बोल दिए और मन प्रसन्न हो गया। किसी ने 2 शब्द बुराई में बोल दिए और मन दुखी हो गया। हमारी अपनी सत्ता है क्या? हम तो रिमोट टीवी की तरह हैं और रिमोट दूसरे के हाथ में थाम के रख दिया है कि वो जैसा चलाएगा वैसा हम चलेंगे। जिस दिन हमें अपनी सत्ता का ज्ञान हो कि एक प्रदेश में अनंत गुण भरे पड़े हैं, इतना धनवान तुम है, तेरी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, पराधीन नहीं है तू, तो जैसे अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, निश्चित रूप से दूसरे के द्वारा कहे गए अच्छे शब्द और बुरे शब्द दोनों अवस्थाओं में हम मध्यस्थ रहेंगे। ना तो अच्छे शब्दों में फूलेंगे, ना बुरे शब्दों को सुनकर फूलेंगे। दुखी नहीं होंगे। एक नेताजी थे, छोटे नेता थे, लेकिन बेटा उनसे बड़ा नेता बन गया, विधायक बन गया और वह काफी सफल राजनेता हुआ और युवावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गया। पिताजी बड़े दुखी हो गए। बहुत सारे सपने थे, बहुत सारी बातें थी। गए किसी साधु संत के पास कि बड़ी तकलीफ है, ना तो कुछ खा पाते हैं, ना सो पाते हैं, दिन रात एक ही विकल्प है, अपने बेटे का चेहरा ही याद रहता है। बड़ा प्यारा बेटा था, खत्म हो गया युवावस्था में विधायक था, कल मंत्री और परसों अगली आने वाले समय में मुख्यमंत्री भी हो सकता था। बड़ी तकलीफ है। संत ने कहा कि
यदि ये बताओ कि तुम्हारा बेटा चोर उचक्का डकैत होता तो तुम्हें इतना ही कष्ट होता जितना अभी है। तो उसने कहा, वृद्ध ने, कि कैसी बातें करते हैं आप, ऐसा दुख का समय और ऐसी बातें करते हैं। चोर उचक्का डकैत होता तो काहे को, मैं तो सोचता कि पैदा होते ही मर जाए। तो ये ध्यान रखना कि तुम्हारा बेटा मरा है, इसका दुख तुम्हें नहीं है। तुमने सपने देखे थे कि तुम विधायक बनोगे, तुम मंत्री बनोगे, तुम मुख्यमंत्री बनोगे, तुम तो नहीं बन सके, तुम्हारा बेटा बन रहा था। और मात्र बेटा ही नहीं बन रहा था, तुम मुख्यमंत्री के पिता कहलाते, तुम मंत्री के पिता कहलाते। जो ये सपने चकचूर हो गए हैं बेटे की मृत्यु के कारण से, इस कारण से तुम दुखी हो। क्योंकि आना जाना तो सबका लगा है, लेकिन तुमने जो बहुत सारे सपने पाल रखे थे, इस कारण से तुम दुखी हो। तो तुम ध्यान रखना, बेटे की मृत्यु के कारण दुखी नहीं हो, उस मृत्यु में तुम्हारे सपने भी मर गए हैं, इस कारण से तुम दुखी हुए हो। संसार की हकीकत है। आज का दिन उत्तम अकिंचन का दिन है, जहां पर किंचित भी मेरा नहीं है, लेकिन हम दूसरी चीजों में ही स्वयं को खोजते हैं। एक क्षण भी यह जीव खाली बैठना पसंद नहीं करता है, किसी न किसी चीज से स्वयं को भरता चला जाता है, अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो। एक राजा था, उसके 3 बेटे थे। अब किसके हाथों में राज्य की सत्ता सौंपी जाए, किसके हाथों में गद्दी सौंपी जाए, अपने आप में बड़ा प्रश्न था। बड़ा परेशान था कि कैसे परीक्षा लें। तब एक वृद्ध गांव का था, बड़ा समझदार था, उसने कहा कि ऐसा करें, एक युक्ति बताई और परीक्षा ले लें। राजा ने ऐसा ही किया। गांव के बाहर, शहर के बाहर 3 बड़े बड़े महल थे, तीनों बेटों को एक महल दिया, खाली पड़े थे। बोले कि ये 100 रुपए तुम्हें दिए जाते हैं, सबको 100-100 रुपए दिए। कहा कि इन रुपए से अपने महल को पूरा भरना है, जो भर देगा वो राजगद्दी का। एक ने सोचा, बड़ा दिमाग लगाया कि 100 रुपए में कैसे भरेंगे इतने बड़े महल को, ऐसे महंगाई के जमाने में आता क्या है 100 रुपए में। उसने कहा कि जुआ खेलते हैं, 100 के 1000 के लाभ होंगे, फिर किसी चीज से भर देंगे। आदमी भी जीवन में ऐसे ही सोचता है, अपने जीवन को दांव पर लगाता चला जाता है। उसने जुआ खेला और जुए में जैसा होता है, हमेशा व्यक्ति हारता ही है। 100 में से एक जीतेगा, 99 हमेशा हारते ही हैं। और वो भी सारे पैसे हार गया, उसका महल वैसे का वैसे खाली का खाली रहा। आदमी भी अपने जीवन के साथ जुआ खेलता है, शादी करके जुआ तो खेलते ही है कि जीवन में सुख बढ़ेगा। बच्चे पैदा करके जुआ खेलता है, उन्हें बड़ा करके खेलता है। ऐसे एक ना एक चांस लेता चला जाता है कि जीवन में अब सुख बढ़ेगा, अब सुख मिलेगा। लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, सुख तो कहीं नहीं बढ़ता है। और आखिरी सांसों में जीवन वैसे तो वैसा खाली निकल जाता है, कुछ हाथ नहीं लगता है। दूसरे ने क्या किया, शहर के बाहर जो कचरा था, सारा का सारा कचरा उसने 100 रुपए में ढुकवाया और अपने महल में, कचरा तो फ्री का था, सिर्फ ढुवाई लग गई और 100 रुपए में पूरा कचरा महल के अंदर भर दिया। और तीसरे ने कैसे भरा वो अभी देखेंगे। दूसरे की तरह भी कई लोग हैं कि कुछ भी मिले अनाप शनाप जीवन में सब भरते चले जाओ। कहाँ से जो बातें मिल रही हैं इससे मतलब नहीं है, भरते चले जाते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जो हम भर रहे हैं उसका असर हमारे अंदर होगा।
अभी कोई, जैसे लोकेश भैया आपके घर में कोई कचरा फेंके, आप बर्दाश्त कर लोगे क्या? एक दिन बर्दाश्त कर लिया, चलो झाड़ू लगा के बाहर कर दिया, 2 दिन बर्दाश्त कर लिया, 1 हफ्ते बाद आप उसको ढंग से समझा दोगे कि अब कचरा घर में नहीं आना चाहिए। घर में कचरे को फेंका है, इतनी तकलीफ हुई है, लेकिन कोई निंदा पुराण जारी रखे है, दूसरे की चुगली जारी रखे है, दुनिया भर की व्यर्थ की बातें जारी रखे और हमारे कानों में सुनाता चला जा रहा है, हमारे अंदर कचरा फेंकता चला जा रहा है, लेकिन हम संकोच में नहीं बोल पाते हैं कि इन सब बातों से हमें मतलब है, कहीं दूसरे को बुरा ना लग जाए, इसलिए व्यर्थ का कचरा अपने अंदर डलवाते चले जाते हैं और वो कचरा अंदर एकत्रित होता जाता है और वहाँ पर इतना एकत्रित हो जाता है कि हमारी आत्मा भी रहना मुश्किल हो जाती है। लेकिन सिर्फ इस संकोच में कि कहीं बुरा न लग जाए, क्या सोचेंगे, इसलिए सुन लेते हैं, बोल सकते हैं कि ये आदतें नहीं है हमारी सुनने की, इस प्रकार की समझ जाएगा आदमी अगली बार की नहीं बोलना इनके बारे में, इनके लिए या इनसे ऐसा। तो दूसरे तरह के भी हम हैं, कई लोग हैं जो विभिन्न प्रकार का कचरा डालते चले जाते उस महल की तरह। अब परीक्षा की घड़ी आ गई, पहले का महल देखा राजा ने तो खाली का खाली, कुछ नहीं था। दूसरे का देखा तो बाहर से निकलना भी मुश्किल था, पूरे शहर का जो कचरा भरा था, ने कहा कि ये कचरा से भर गया है। तीसरे का देखा, अंदर जाके देखा तो बड़ी सुगंधी फैली हुई थी पूरे महल में। उसने अगरबत्ती और कुछ दिए जला रखे थे, तो अगरबत्ती की धूप से सुगंधी फैल गई थी और दीपक की रोशनी से पूरे महल में प्रकाश फैल गया। राजा समझ गया कि असली उत्तराधिकारी हमारे राज्य का तो यही होगा जिसने अपने महल को ऐसे भरा है। तो हम भी अपने अंतस को, अपने महल को ऐसे भर सकते हैं अच्छी बातों के धूप से, सुगंधी से और दिव्य विचारों के प्रकाश से अपने महल को भर सकते हैं। हमारे हाथ में है, एक निश्चित समय मिला है हमें, किसी को 70 साल, किसी को 80 साल, किसी को 90 साल, एक सीमित ऊर्जा मिली है। हम कितना उससे खरीद पाते हैं, कौन सी चीज़, और अपने आप को कौन सी चीज़ों से भर पाते हैं, ये हमारी अपनी स्वतंत्रता है। हम कैसे जीते हैं। हर एक आदमी की अपनी समस्या है। हम ये बताना चाहते हैं कि कैसे कैसे हम बातों से अपने आप को भरते चले जाते हैं और चाहें तो भी ना भरें, कोई मतलब नहीं। जैसे एक व्यक्ति ने ज्योतिष को दिखाया अपना हाथ। अब ज्योतिष वाला बड़ा समझदार, बड़े कॉमन डायलॉग बोलेगा। पहला डायलॉग रहेगा कि आप जितना कमाते हो उतना टिकता नहीं है आपके हाथ। संसार में ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल है जो ये सोचे कि हम जितना कमाते हैं उतना खूब बचता है हमारे पास। सबकी यही समस्या है कि जितना कमाते हैं उससे बहुत कम टिकता है। फिर कहेगा कि आप तो दूसरों के साथ बहुत करते हो लेकिन आपको कभी यश प्राप्त नहीं होता। हर एक आदमी यही सोचता है कि हम तो दूसरे के साथ करते करते मरे जा रहे हैं लेकिन सामने वाले को कोई यश ही नहीं है। ये सबकी समस्याएं हैं, बेसिक समस्याएं हैं। जो ज्योतिष जानता है, ज्योतिष का आप भी जानते हैं कि दुख कहीं बाहर नहीं है, दुख बाहर की बातों पे नहीं है। दुख तो हमने जबरदस्ती ग्रहण कर रखा है, मान रखा है। दुख की पकड़ बहुत मजबूत है हमारे पास, इसलिए हम एन के प्रकार दुखी हो जाते हैं। थोड़ा सा किसी ने कुशल व्यवहार हमारे साथ नहीं किया, शादी हुई है, कोई प्रोग्राम हुआ है, वहाँ पर व्यवहारिकता अच्छे से नहीं निभ पाई है, तो आप दुखी हो गए। अरे दूसरे का अपना क्षय उपशम है, वो अपने क्षय उपशम से काम किया है, तुम क्यों अपना क्षय उपशम खराब कर रहे हो।
जिसको जहाँ पे सुख देखना होता है वहाँ पर देख लेता है, और जिसको जहाँ पर दुख देखना होता है वहाँ पर देख लेता है। एक साधु है, वृद्ध साधु है, एक युवा साधु है। दोनों 4 माह 8 माह तो भीख मांगते हैं इधर उधर, और 4 माह जंगल में उनका जो झोपड़ा बना है वहाँ पर जाकर बरसात के रहते हैं। चातुर्मास का समय आया, दोनों जंगल की ओर गए, अपने झोपड़े की ओर जाने लगे तो देखा कि आधा छप्पर उड़ा हुआ है। बड़ा दुखी हुआ वह युवा साधु कि जिंदगी भर भगवान तेरी साधना आराधना नाम लेते लेते मरे जा रहे हैं। अमीरों के महल तो सलामत हैं, हमारा एक झोपड़ा था, ऐसी बरसात में तूने उसका छप्पर उड़ा दिया। बहुत कोसा उसने, बहुत जितना प्रकार का कोस सकता था कोसता रहा, और वहीं देखता है थोड़ी देर में कि जो वृद्ध साधु था अपने घुटनों के बल बैठा है और अपने हाथों को ऊपर करके भगवान को धन्यवाद दे रहा है कि हे भगवान, तेरी ही अनुकंपा रही होगी। आंधी तो इतनी तेज चली थी कि पूरा झोपड़ा उड़ जाता, पूरा छप्पर उड़ जाता, आधा छप्पर बचा है ना, तेरे ही बदौलत बचा है, तेरी ही बड़ी अनुकंपा रही होगी। दोनों महल के अंदर प्रवेश करते हैं, महल के अंदर नहीं, झोपड़े में प्रवेश करते हैं। झोपड़े में प्रवेश करते हैं, एक तो लगातार शिकायतों से भरा हुआ था, कष्ट से भरा हुआ था, और एक आनंद से भरा हुआ था। एक रात भर करवटें बदलता रहा कि कब बारिश आ जाए और कब कोना ढूंढना पड़े, कहाँ छिपना पड़े। इसी जद्दोजहद में उसने पूरी रात गुजार दी। और दूसरा जो था, वृद्ध साधु चैन की नींद सोया और सुबह 4 बजे उठा और देखा कि सामने ऊपर पूर्णमासी का चंद्रमा दिखाई दे रहा है झोपड़े से। मन बड़ा प्रफुल्लित हो गया कि कितना सुंदर आसमान दिखाई दे रहा है, चांद दिखाई दे रहा है पूर्णमासी का, और सुंदर गीत वहाँ पर वो गाता है, लिखता है और धन्यवाद देता है भगवान को कि मुझे पता नहीं था कि मेरे झोपड़े से इतने सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। आंधी को इतना कष्ट झेलना पड़ा कि आधा छप्पर अलग करना पड़ा थी, मुझे पहले पता होता कि इतने सुंदर दृश्य इस झोपड़े से दिखाई दे सकते हैं, इतना सुंदर आसमान में देख सकता हूं, तो मैं खुद ही उस छप्पर को अलग कर देता। जगह एक है, समय एक है, व्यक्ति 2 हैं, लेकिन दोनों अलग अलग भाव दशाओं के हैं। एक वहां पर परम तृप्ति का अनुभव कर रहा है, एक परम शांति का अनुभव कर रहा है, और दूसरा पूर्ण शिकायत से भरा हुआ है। हमने कहा ना, बाहर से सुख दुख प्राप्त नहीं होता है, हमारी अपनी सोच, हमारा अपना नजरिया हमें सुखी और दुखी करता है। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी और ग्रहण करें श्रावक राज जी। किसी ने कहा कि जैन इतने पैसे वाले क्यों होते हैं, तो कहा, एक ने दिया कि इनके जो भगवान होते हैं ना, वो सारा वैभव छोड़ के चले जाते हैं, तो जैन लोग उसको बांट लेते हैं, आपस में रख लेते हैं। और दूसरे के तो लक्ष्मी जी को लेकर क्षीर सागर में बैठे हुए हैं, तो लक्ष्मी जी वहां पर है, तो फिर धन कहां से। एक भी प्रमोद का डायलॉग है, विनोद का डायलॉग है, लेकिन इस जीव को सब पाप दिखता है सिवाय परिग्रह के। परिग्रह कभी पाप नहीं दिखता है, और परिग्रह के विषय में यह जीव सदा यही चाहता है कि उसके पास भरपूर रहे, पड़ोसी के पास ना रहे। क्या आप सोचते हैं क्या कि पड़ोसी के पास खूब आ जाए परिग्रह? कभी नहीं सोचते, बल्कि पड़ोसी का भी हमारे पास आ जाए तो उसमें मजा है। देखो, एक व्यक्ति, लोकेश भैया, दूसरे व्यक्ति का हाथ पकड़ के पीछे खींच रहा है कि नरक तो पहले मैं जाऊंगा। दूसरे को पकड़ पकड़ के पीछे खींच रहा कि नहीं, तुम पहले नरक नहीं जाओगे, पहले नरक हम जाएंगे।
क्यों? लिखा है बहुआरम परिकृतम नरकस्यावसर। बहुत आराम और बहुत परिग्रह करने से नरक गति मिलती है। और हर एक आदमी दूसरे का हाथ पकड़ के उसको पीछे खींच रहा है कि नहीं पहले नरक में जाऊंगा, परिग्रह मुझे बहुत मिल जाए, तुम्हारा भी मेरे पास आ जाए तो चलेगा। जो परिग्रह संचय का सदा सोच रहा है, बल्कि मैं ही धनवान हो जाऊं, सबसे बड़ा पैसा वाला हो जाऊं, और पैसे का मजा ही एक तब है जब दूसरे के पास कम है, वरना मजा क्या। अभी टेस्ला का गाड़ी खरीदने का मजा है जो 1 करोड़ 2 करोड़ की आती होगी, अभी दूसरों के पास बहुत कम है, तो उसको चलाना, उसको दिखाना, क्योंकि दिखाने का मजा है। बैठना तो 5 लाख की गाड़ी में भी है और 50 लाख की गाड़ी में है, लेकिन दूसरे के पास नहीं है। एक सेठ जी थे, जब भी उनके घर जाओ तो वो हमेशा अपना महल दिखाया करते थे और बड़ी प्रसन्नता किया करते थे। वो गांव में उनका वास्तव में इकलौता महल था, वो प्रशंसनीय था। लेकिन एक बार जब गए आखिरी बार, तब उन्होंने महल नहीं दिखाया। तब बड़े मायूस बैठे थे। उनकी पत्नी से पूछा कि इस बार क्या हो गया? इस बार उन्होंने अपना महल नहीं दिखाया। पत्नी बोली कि अब इनका चेहरा लटक चुका है, इनसे बड़ा महल पड़ोसी का इनसे बेहतर बन गया है, इसलिए अब इनका रस उस महल से खत्म हो गया है। उसी दिन से इनके दिमाग में विकल्प पैदा हो गया है कि अब इससे बेहतर बनवाना है। तो दूसरे के दुख में हमारा सुख छिपा हुआ है। आप लाख कहो कि नहीं, हम तो दूसरे के सुख में सुखी होते हैं, मेरी भावना में पढ़ते भी हैं, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरा। वो सिर्फ लाइनें पढ़ते हैं, लेकिन जेठानी देवरानी है तो देवरानी का बेटा ज्यादा नंबर ले आए तो जेठानी को तकलीफ हो जाती है, उसका सुख भी नहीं देखा जाता है। सगे भाई का सुख भी नहीं देखा जाता है कि वो ज्यादा तरक्की कर जाए, ये हकीकत है। पड़ोसी का सुख नहीं देखा जाता है। हमारा सुख दूसरे के दुख पर खड़ा हुआ है। कभी आप गए उनके घर में जिनके पास बहुत अपार संपदा एकदम से भर जाए, खूब पैसा एकदम से आ जाए, तो आप बोलने गए कि बहुत अच्छा हुआ आपके पास से एकदम से खूब पैसा आ गया। भले बाहर से धन्यवाद बोला हो या बाहर से अपन ने भाव व्यक्त किया हो, लेकिन अंदर सांप बचोटता है कि इकट्ठा एक साथ इतना पैसा कहाँ से इसने कमा लिया, कहाँ से लॉटरी लग गई, जरूर 2 नंबर कहीं मारा हो। अंदर ये भाव बराबर चलता है। दूसरे का सुख नहीं देखा जाता, दूसरे की तरक्की नहीं देखी जाती है। और मेरी भावना में लिखा है कि छोटी सी भावना, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, ये भावना ही जीव के पास यदि आ जाए, दूसरे के सुख को देख करके यदि वह सुखी होना प्रारंभ हो जाए, तो समझना कि उसके सारे दुख दूर चले गए और वो परम सुखी उसी क्षण से होना प्रारंभ हो गया। अब कोशिश करनी है कि दूसरे को सुखी देख करके हमें भी सुखी होना है। दूसरे के गुणों को देख करके उसके गुणों की प्रशंसा करनी है, ना कि उसके ईर्ष्या से भरना है। तो निश्चित रूप से ध्यान रखना कि आपके गुण भी वृद्धिगत होने लगेंगे। हमने कल कहा था ना कि जिस चीज की ओर आप देखते हैं वो चीज शक्तिशाली हो जाती है। यदि आप दूसरों के अवगुणों को देखोगे तो नियम से आपके अवगुण बढ़ेंगे, और यदि आप दूसरों के गुणों को देखोगे, उनकी प्रशंसा करोगे, तो आपके गुण बढ़ेंगे और एक बड़ा आनंद भी आएगा। प्रशंसा बड़ी दिलेरी से करनी चाहिए। हमारा प्रतिस्पर्धी हो तो भी उसकी प्रशंसा दिलेरी से करो, हमारा मित्र हो या शत्रु हो, यदि गुण है तो प्रशंसा बड़ी दिलेरी से करो। एक अंदर बहुत सुकून आता है, मन निर्मल होता है। ये सारी चीजें हम बता रहे हैं। ट्रिक है कि अभी एक दिन हमने कहा था कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये सूत्र भी अपने आप में बहुत बड़ा सूत्र है। भगवान के चरणों में आओ, सुबह सुबह आंख बंद करके परमात्मा के प्रति धन्यवाद भाव से भरो कि भगवान बड़ी अच्छी सुबह पुनः मिली है, और जो अभी तक आपने दिया है, जो प्राप्त है,
वो हमारी औकात से कई गुना ज़्यादा प्राप्त है। इस भाव से भरो तो पॉजिटिवनेस आती है। मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा, कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता, ये स्मरण, ये सूत्र सदा स्मरण में रहे तो कोई दुख का कारण हमारे सामने मौजूद रहेगा, तुरंत चला जाएगा कि नहीं, मुझे तो दुखी नहीं होना है। कोई मुझे दुखी कैसे कर सकता है? मैं कोई टीवी थोड़ी हूँ कि रिमोट की तरह मेरे अंदर की चीजें बदलती चली जाएं। मेरी अपनी सत्ता है। तो कहा कि एक आदमी दूसरे आदमी का हाथ पकड़ के पीछे खींच रहा है कि नहीं, नरक पहले मैं जाऊंगा, क्योंकि बहु परिग्रह जोड़ने की इसकी आदत है और परिग्रह में इसको पाप दिखता ही नहीं है। और आचार्य भगवंतों ने कहा बहुवरम परिकृतम नरकस्य अवसर, बहुत आराम और बहुत परिग्रह करने से नरक की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ध्यान रखना कि जो जोड़ते चले जा रहे हो, जोड़ते मत जाना, दान भी करते चले जाना, सत्कार्यों में लगाते भी चले जाना। और ये बात ध्यान रखना कि इस सबको एक दिन हमें छोड़ना है। इस छूटने से पहले हम छोड़ दें, ये अच्छी बात है। कितना भी राग क्यों ना कर ले वस्तुओं से, एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं ले जा पाओगे। क्षमा सागर जी महाराज का एक प्रवचन सुन रहा था, तब उन्होंने बड़ा सुंदर एक दृष्टांत दिया। उन्होंने अपने परिवार का, अपने जीवन का, कि उनकी जो माँ थी उनको सोना बड़ा पसंद था। सोना मतलब गोल्ड। जो चूड़ियाँ थी उनको बड़ी प्यारी थी, बहुत राग था उन चूड़ियों से, सतत वो अपने हाथों में पहने रही। बल्कि पिताजी के जाने के बाद भी वो सोने की चूड़ियाँ अपने हाथों में पहने रही, उसको नहीं उतारा था। जब वो खत्म हुई तब सारी आभूषण उतार लिए गए, चूड़ियाँ हाथ में थी। सोचा कि इनको पहने रहने दे। जो परिवार के थे ले गए शमशान में, और जब आखिरी समय में संस्कार की, दाह संस्कार की बात आई, तो फिर वो आखिरी समय में वो चूड़ियाँ भी उतार ली गई। और वो चूड़ियाँ उतार के ले आए तो जो लाए थे उनके बड़े भाई या जो, उन्होंने बताया कि वो चूड़ियाँ लाते हुए ऐसे लग रहा था जैसे गर्म अंगारों को लेके मैं हाथों में घर ला रहा हूँ, क्योंकि जो वस्तु मेरी माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय थी वो वस्तु भी मैं उनके साथ छोड़ नहीं सकता। तो ये तिनका भी यहाँ पर आप नहीं ले जा सकते हैं, ये संसार की हकीकत है। जीर्ण तृण सम त्यागी, जो भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राजा था, जब स्वयं की अनुभूति करनी थी, आत्मानुभूति में उतरना था, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना था, तो सारी विभूति को जीर्ण तृण के समान छोड़ दिया था। तृण के समान भी नहीं छोड़ा। तृण का उपयोग हो जाता है, आप दांत साफ करने के काम कर सकते, कान का मैल निकालने के लिए वो उपयोग कर सकते हैं। तो वहां पर कहा जीर्ण तृण के समान, जिसका कोई उपयोग ही नहीं है, ऐसे ही पूरे की पूरी संपत्ति उनको नजर आने लगी और उससे वो विमुख हो गए। तो ये जो सारी संपत्ति है ये जीर्ण तृण के समान है। और ये ध्यान रखना कि जो ये एकत्व विभक्त आत्मा है ये पर वस्तुओं से हमेशा भिन्न ही है। कितना भी आप इसको जोड़ लो, समेट लो, लेकिन कभी आप एक तिनका भी नहीं ले जा सकते हो। एक राजा था, दो में कैसे अशांति है, हलन चलन है, एक में कैसे शांति है। तो एक राजा था, दाह ज्वर हो गया। दाह ज्वर होता है, पूरा शरीर जलने लगा, ऐसा जैसे किसी ने आग लगा दी हो। ऐसे दाह ज्वर से वह राजा पीड़ित हो गया। किसी ने कहा कि मलयागिर चंदन घिसकर लगाया जाएगा तो इनको आराम मिलेगा। मलयागिर चंदन लाया गया। जो रानियां थीं, रानियों ने कहा कि हमारे राजा हैं, हमारे पति हैं, हम ही अपने हाथों से घिसेंगे और वो चंदन निकालेंगे। रानियों ने चंदन घिसना प्रारंभ किया।
लेकिन रानियों के चूड़ियों की आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही थी कि राजा को इरिटेशन हो रहा था। राजा ने कहा कि कितना शोर हो रहा है, ये बंद करो ये। महाराज, आपके लिए चंदन घिसा जा रहा है, रानियां घिस रही हैं। अरे मैं दाह ज्वर से पीड़ित हूँ अलग, और लेकिन दूसरी तकलीफ यह है कि इसका शोर और ज़्यादा मुझे पीड़ित कर रहा है। ठीक है, रानियों से कहते हैं। रानियां अपनी सारी चूड़ियां उतार देती हैं, सिर्फ एक एक चूड़ी हाथ में धारण करती रहती और चंदन पीसना चालू। शोर बंद हो जाता है। राजा कहता है क्या मेरे लिए चंदन पीसना बंद हो गया? राजा मन ही मन ये भी सोच रहा था कि जैसे इस दाह ज्वर से मैं मुक्त होऊंगा और दीक्षा ग्रहण कर लूंगा, अब इस राजपाट वैभव को छोड़ दूंगा। राजा ने कहा कि क्या मेरे लिए चंदन घिसना बंद कर दिया क्या? आवाज आई कि नहीं, आपके लिए चंदन घिसना बंद नहीं किया है, बल्कि जो बहुत सारी चूड़ियां रानियां पहने थी सारी चूड़ियां उतार दी हैं, सिर्फ एक चूड़ी हाथ में है। राजा को समझ आ जाता है कि वास्तव में जो तकलीफ है, जो शोर है, जो व्याकुलता है, दो के रहने से है। एकत्व के रहने पर कोई व्याकुलता नहीं है। राजा वैसे ही निर्णय कर रहा था और उसका निर्णय वो दृढ़ पक्का हो जाता है। चंदन लगाया जाता है और जो असाता थी वो साता में परिवर्तित हो जाती है, वह दाह ज्वर चला जाता है और राजा दीक्षा ग्रहण कर लेता है। अहिमुको खलु शुद्धो दंसन राणमयो सदा रूबी रणव्यत्थिण किंचवी रणम परमाणु में थमता तम। परमाणु के समान भी यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं है। और जो अपनी एकत्व विभक्त आत्मा की इस अनुपम दशा को समझ लेता है, कम से कम भावना तो हमें भानी चाहिए, अपने स्वरूप का बोध तो होना चाहिए। एक क्षण हो, 24 घंटे में एक क्षण भी हो तो भी बहुत बड़ी बात है कि ये आत्मा है, अनंत काल की यात्रा कर रही है। और आत्मा कैसी है? असंख्यात प्रदेशी आत्मा, और एक एक प्रदेश में अनंत गुणों से भरी हुई है यह आत्मा। ऐसे ज्ञानानंद स्वभावी है। जैसे सिद्ध सुख महसूस करते हैं, सिद्ध महसूस भोगते हैं अपनी आत्मा को, वैसे ही हमारी आत्मा का स्वरूप है, कोई दीनहीन नहीं है। तो निश्चित रूप से हमें अपनी आत्मशक्ति का बोध होगा और हम उस ओर प्रवाहमान होंगे। तो आज का आत्मचन्य धर्म का दिन बस यही कहता है कि कितना भी जोड़ जोड़ के मर जाओ, दूसरों के लिए करते करते चले जाओ। किसी को ना तो जस मिलना है, ना किसी को एक क्षण का सुख इन वस्तुओं में मिलना है। वस्तुओं के संग्रह में सुख नहीं है, वस्तुओं के छोड़ने में सुख है। तो निश्चित रूप से आज का सूत्र है, मैं कभी दुखी नहीं होगा। ये नियम है आज का माताओं। क्या है? कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता है, मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो मुझे दुखी कर दो। हर एक स्थिति में मैं सुख की एक किरण ढूंढ लूंगा और सुखी रहूंगा, कैसी भी परिस्थिति हो। तो इस भावनाओं के साथ ये सूत्र आत्मसात करें और अपनी आत्मा को पवित्र करें। आज के दिन कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि हमारा बाहर से ही परिचय है, अपनी आत्मा से परिचय नहीं है। और किंचन धर्म अपनी आत्मा से परिचय कराने वाला धर्म है, इसलिए इसके कितना कहें। और हमारे अतुल भैया आ गए हैं, निश्चित रूप से आगे के कार्यक्रम भी है, समझते हैं 9 बज गई हैं, प्रवचन तो हो गया। बस इसलिए सूत्र हमने रिपीट किया, आपको बताने के लिए आप लेट आए हैं, ताकि वो सूत्र आत्मसात करें और अपने जीवन को सफल करें। इसी भावनाओं के साथ जय बोले आचार्य गुरुदेव।